में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज हम स्वर्गीय विद्यानी लकड़ा की 16वीं पुण्यतिथि पर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और इसे चढ़ाने वाले हैं श्री फिलिक्स संजय लकड़ा बरिया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज हम संत बरनबास प्रेरित का अनिवार्य स्मृति मनाते हैं। संत बरनबास ख्रिस्तीय शिष्य थे जो यरूशलेम में रहते थे। संत पौलुस प्रेरित के साथ इन्होंने मिशनरी यात्रा की थी और इन्होंने गैर यहूदियों के बीच ईश्वर के वचन का प्रचार प्रसार किया था। वे बहुत सारे लोगों को ख्रिस्तीय विश्वास में लाए और वे यरूशलेम की सभा में भी सम्मिलित हुए। संत बरनबास की मृत्यु तिथि तथा स्थान के बारे कोई ऐतिहासिक जानकारी नहीं है, लेकिन ख्रिस्तीय परंपरा के अनुसार यही कहा जाता है कि उसे शहादत होनी पड़ी। कहा जाता है कि संत बरनबास संत मार्कुस के चचेरे भाई थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 11 पद संख्या 24 में बरनबास के बारे में यही कहा गया है कि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। आइए जब हम इस प्रेरित का अनिवार्य स्मृति मनाते हैं, हम इस प्रेरित से प्रेरणा पाकर हम भी ईश्वर के राज्य के प्रचार प्रसार के लिए अपने आप को समर्पित करें और इन्हीं के भांति उत्साही जीवन जीकर ईश्वर के राज्य के लिए अधिकाधिक कार्य कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपने वचन से और अपना कर्तव्य पूरा करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने देववाणी से स्वर्ग के सबूतों को सब संभव से करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण संत बरनबास को राष्ट्रों की मुक्ति के लिए चुन लिया। इन्होंने बड़े उत्साह से प्रभु ख्रिस्त का शुभ संदेश सुनाया था। इनकी सहायता से हम भी मन वचन कर्म से यह कार्य
पूरा करें। हम स्वर्गीय विज्ञानी लकड़ा के लिए आपसे दुहाई करते हैं कि आप उनके गुनाहों को क्षमा कर उन्हें अपने दूतों और संतों की संगति प्रदान कर। यह हमारी विनय है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र। वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अन्ताकिया भेजा। जब बरनबास ने यहाँ पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनबास पौलुस की खोज में तरसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अन्ताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहां की कलीसिया के यहाँ ठहरकर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अन्ताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। अन्ताकिया की कलीसिया में कई नबी और शिक्षक थे, जैसे बरनबास, सिमोन जो निगेर कहलाता था, लूसियस किरीनी, राजा हेरोद का दूध भाई मनाहेन और साउल। वे किसी दिन उपवास करते हुए प्रभु की उपासना कर रहे थे कि पवित्र आत्मा ने कहा, मैंने बरनबास तथा साउल को एक विशेष कार्य के लिए निर्दिष्ट किया है, उन्हें मेरे लिए अलग कर दो। इसलिए उपवास तथा प्रार्थना समाप्त करने के बाद उन्होंने बरनबास तथा साउल पर हाथ रखे और उन्हें जाने की अनुमति दे दी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसकी पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। वीणा बजाकर प्रभु के आदर में भजन गाकर सुनाओ। तुरही और नरसिंहा बजाकर अपने प्रभु ईश्वर का जयकार करो। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने सभी राष्ट्रों के लिए अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष। अल्लेलुया अल्लेलुया। हे ईश्वर, हम तेरी स्तुति करते और तुझे प्रभु कहते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों की महिमामय मंडली तुझे धन्य कहती है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा,
राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेटे में सोना चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए ना झोली, ना दो कुर्ते, ना जूते, ना लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। किसी नगर या गांव में पहुंचने पर एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उसके घर में प्रवेश करते समय उसे शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी, यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। इसमें मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, यीशु के समय में बहुत सारे आंदोलन थे और उनमें लोग अपने आप को सहभागी होकर नए तरीके से जीवन जीने का प्रयत्न कर रहे थे। और उसी के तारतम्य में हम यूहन्ना बपतिस्ता को पाते हैं, फरीसी और शास्त्री और इसी प्रकार से अन्य लोग। बहुतों ने चेलों का समुदाय बना लिया था, लेकिन लोगों में विभिन्नताएं थी। फरीसी जब कभी घर से बाहर निकलते थे, वे अपने जरूरत की चीजों को साथ में लेकर चलते थे। वे लोगों के खाद्य पदार्थों पर, उनकी शुद्धता पर विश्वास नहीं करते थे। वे यही सोचते थे कि जो लोग उन्हें देंगे वह शुद्ध है या नहीं, और यदि वह अशुद्ध है तो वे उस अशुद्ध खाद्य पदार्थ को खाकर अशुद्ध हो जाएंगे, और इसीलिए वे अपने हिसाब से शुद्ध खाना पीना लेकर जहाँ कहीं जाते थे वहाँ ले जाते थे। उनके व्यवहार में सामुदायिक भावना एवं मिलकर एवं बांटकर खाने का भाव नहीं था। प्रभु यीशु अपने मिशन के माध्यम से लोगों को यही बताते हैं और वह लोगों को एकता के सूत्र में पिरोना चाहते हैं। वह कहते हैं ईश्वर का राज्य निकट है, और इसका अर्थ वह यह नहीं कहते हैं कि समय बहुत कम है। इसका अर्थ यही है कि वह उनके बीच विद्यमान है। यह लोगों के कार्य से परिलक्षित होती है। रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। इन कार्यों के माध्यम से ईश्वर की महिमा प्रकट होती है। ईश्वर सामुदायिक जीवन को प्रेरित करते हैं, मानव रिश्तों को प्रगाढ़ करते हैं। रास्ते के लिए न झोली, न दो कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। इसका अर्थ यही है कि लोग अपनी क्षमता पर नहीं, अपनी योग्यता पर नहीं, लेकिन लोगों की दया पर निर्भर रहें और उसी से संतुष्ट रहें जो लोग उन्हें उनके लिए प्रदान करते हैं। यीशु ख्रिस्त यही बताते हैं कि लोगों को स्थिर रहने की जरूरत है, घर पर घर बदलने की जरूरत नहीं है। और वह यह भी बताते हैं कि स्वर्ग का राज्य निकट है, और इसमें उन्हें धर्म शिक्षा देना और गिरजा के नियमों को बताना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नए तरीके से नए जीवन को जीने की जरूरत है। और यह तभी संभव है जब लोग शांतिपूर्वक जीवन जीते हैं।
हम सभी शांति चाहते हैं, लेकिन दूसरों को अन्याय, झूठ, ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थ आदि फगुनों का भेंट प्रदान करते हैं। शांति स्थापित करना ही वास्तव में स्वर्ग राज्य की स्थापना करना है, जो हर व्यक्ति के लिए बड़ी चुनौती है। जिंदगी में शांति से जीने के दो ही तरीके हैं। पहला, माफ कर दो उनको जिनको तुम भूल नहीं सकते। माफ कर दो उनको जिनको तुम भूल नहीं सकते। दूसरा, भूल जाओ उनको जिनको तुम माफ नहीं कर सकते। भूल जाओ उनको जिनको तुम माफ नहीं कर सकते। आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें यह शक्ति और कृपा प्रदान करे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे पाप में समस्त पवित्र से फैलाव के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी आशीष से यह भेंट पवित्र कर, जिस प्रेम की अग्नि से प्रज्वलित होकर संत बरनबास ने राष्ट्रों को शुभ संदेश सुनाया था, वही प्रेमाग्नि हमें भी प्रज्वलित कर यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह चिंता आवश्यक है।
एक पूज्य पिता यह परमोचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के बाद तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, जिससे वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का नित्य स्मारक बनी है और जब मनुष्यों को स्वर्ग का साक्ष्य दे। इस कारण अभी तथा युगानुयुग सभी स्वर्गदूतों के साथ हम भक्ति भावना से पूर्ण होकर तेरा यशगान करते और कहते हैं, पवित्र 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 परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि भारत के आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका मिलियानी की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु के सहभागी हुई थी, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके और संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रही, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समस्त महिमा युगानुयुग नित्य रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर।
हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। तो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की प्रेम ने तो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की प्रेम ने तो संसार के पाप लेता है, हमें शांत करना। देखिए, ईश्वर का महिमा जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। ये प्रभु ऐश्वर्य नहीं हो कि आप में आए, लेकिन शब्द दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
जीवन जल पीने को, संजीवन जल पीने को। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे एकलौते पुत्र ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धरती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पहलौठों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। जिस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निनवे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विषमता ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी में तू अपनी दयालुता को याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र गर्भ के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा। तू बोला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य, कोरोना वायरस से प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे माँ मरियम, पीड़ितों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा और तेरे साथ अनेक स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने अनंत जीवन की धरोहर प्रभु ख्रीस्त को ग्रहण किया है। प्रेरित संत बरनबास के पर्व दिवस में जो प्रभु संस्कार के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, हम एक दिन उनके प्रत्यक्ष दर्शन भी करें। हमें यह कृपा दे, उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।